नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं आपका स्वागत। जिस तरह इस समय चुनाव का दौर चल रहा है, इस समय 2022 का चुनाव होने वाला है और इस समय आपको पता होगा कि आचार संहिता भी लग चुकी है और हम इस समय चुनावी चर्चा पे लेकर के इस समय हम रिकाबगंज चौराहे के ठीक सामने एक बहुत चर्चित चाय की दुकान है, नीरज चाय वाले की दुकान पे मौजूद हैं। यहाँ पर चाय पर चर्चा की जाएगी। लोग जो यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं उनसे पूछेंगे चुनाव में कैसा क्या रहेगा और अब की क्या कर रहे हैं उन लोग हैं। कुछ लोग बैठे मेरे साथ में हैं और आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं। अब ये आम लोग हैं और कुछ पार्टियों से लोग जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे ही हैं। क्या बताइए आपकी चुनाव मौजूदा सरकार के कामकाज को देखते हुए जिस तरह से हमें लगता है जनता हित में कार्य कर रही है सरकार, निश्चित रूप से इसको एक और मौका देना चाहिए, जिसलिए अयोध्या जो विकास हो रहे हैं उन पे ब्रेक न लगे और कार्य होते रहें। कोरोना का दौर भी चल रहा है इस समय है। कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना इसके पहले भी आया था। सरकार ने बहुत सराहनीय पहल किया, बहुत गरीब लोगों की मदद की और हम लोगों को कोरोना से सतर्क रहते हुए अपने कामकाज को देखते हुए और जो है चुनाव में एक जगह ज़्यादा भीड़ न लगाते हुए साथ में किसी तरह चुनाव संपन्न कराना है। आप बताइए कैसा लग रहा है? चुनाव नज़दीक आ चुका है जिस तरह से और जो है कैसा क्या रहेगा आपकी बताइए। जैसा कि भाई साहब ने बताया ही कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो यही चाहूँगा कि फिर से दोबारा सरकार बने और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाए। कोरोना का दौर भी चल रहा है, रोज कोरोना के रोज वो भी आ रहे हैं, समय संक्रमित मरीज भी आ रहे हैं और आपने खुद मास्क लगा रखा है, आपने कोरोना का बकायदा पालन भी कर रहे हैं आप, तो अपने माध्यम से क्या कहेंगे, किस तरह से क्या? अब कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना को जो है आप अपने सुरक्षा स्वयं करिए, बाकी सरकार तो अपनी तरफ से कार्य कर ही रही है। तो सुना आपने, आप नौजवान हैं, आप बताइए कैसे क्या रहेगा चुनाव? जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ चुका है जी और कोरोना का दौर भी चल रहा है, चुनाव किस तरह देखते हैं आपकी 2022 को, कैसे क्या? देखिए भाई, सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुनाव के अलावा कोई दूसरा प्रक्रिया हो या कुछ ऐसा हो, तो चुनाव तो होना पड़ेगा। जनता को खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। क्या किसको कैसे चुनना है, किसे क्या करना है? अब की चुनाव में अगर अयोध्या का पर्टिकुलरली बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा काम किया है जो करंट सरकार है अपनी, लेकिन और भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए सरकार को। सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह को लेके डेवलप करना ही हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लग गई है। चाय की दुकानों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहीं पर वर्तमान भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा, तो कहीं पर समाजवादी पार्टी की, तो कहीं पर अन्य दलों की भी चर्चा, यानी चाय की दुकान अब चर्चा का केंद्र बन गई है। ऐसे में सिटी बुलेटिन की टीम आज रिकाबगंज पहुंची और एक चाय की दुकान पर मौजूद लोगों से उन्होंने बात की। लोगों का कहना था कि चुनाव तो होगा ही, ऐसे में अयोध्या के विकास को जो गति देगा, अयोध्या में उसी को महत्व मिलेगा। फिलहाल चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी टिकट वितरण में देरी है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो लगभग इंडिया में कंट्रीब्यूट करने वाले 13 से 17% लोग हैं जिन्हें बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ आईटी हब डेवलप किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो कंपनीज हम जाके बेंगलोर में अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, तो उन जैसे स्टेट से हमें कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि हमारे युवा इधर उधर भागे दौड़े, उससे अच्छा यहाँ पे कुछ हब क्रिएट किया जाए, जिसके माध्यम से जो काम करेगा वो तो काम करेगा ही, उसके सराउंडिंग जो लोग रहेंगे उनको भी रोज़गार मिलेगा, डेली का काम उनका होगा। तो इस पे सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी धर्म और इन सब चीज़ों को लेके स्थानों को डेवलप करना, रिवाइव करना काफ़ी अच्छा है, लेकिन और भी चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। सिर्फ एक धार्मिक मुद्दे को लेके सरकार नहीं चल सकती। तो आपने देखा यहाँ पर इसमें चुनाव चर्चा पे मैं यहाँ पर हूँ, जिस तरह से लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और कुछ आप बताइए कैसा लग रहा है चुनाव जो किया रहा, कैसा रहेगा? चुनाव तो बढ़िया ही रहेगा भैया। बाकी वर्तमान सरकार जो है कार्य तो अच्छा किया है, आगे भविष्य इनका जाने। अच्छा, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सरकार। अच्छा, कोरोना का दौर भी चल रहा है, चुनाव कैसे चलेगा? तो बीमारी तो आ ही रही है, तो काफ़ी दिन से चल रही है, लेकिन सरकार ने इसके लिए अच्छा काम भी किया है, हर आदमी की मदद की इन्होंने।
नहीं तो तो अब किसी सरकार रहेगी? आना भविष्य बताएगा, लेकिन उसे भाजपा ही रहेगी। तो सुना आपने, लोगों का चर्चा है, लोगों का कहना है कि जो है यहाँ पे चाय का दौर भी चल रहा है, देख सकते हैं आप हैं, लोग एकत्रित हैं। आप कहाँ से हैं सर? लखनऊ। लखनऊ से। चुनाव नज़दीक आ चुका है 2022 का, कैसा रहेगा चुनाव की? चुनाव अच्छा रहेगा। तो आप जानते हैं चुनाव के लिए आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है? चुनाव जो होना है इस कोविड में, इस पैथेटिक सिचुएशन में, तो बस पार्टियों को अपने चुनाव में अपनी वोट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि वो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। कोरोना का दौर भी चल रहा है इस समय है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना का दौर बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। रखा है। अभी हम चाय पीने जा रहे थे, आप आ गए तब तक, और हमें तो ये लगा कि और कुछ आ गया। हम तो डर रहे थे कि ये क्या लग गया मेरे मुंह क्या में। मतलब क्या लग रहा है आपको, तब की किसकी सरकार रहेगी, कैसे कहेगा? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी। आप बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग तो मोदी वाले हैं, हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। सर बताइए। मेरे जो स्थिति है कोरोना की, उसके हिसाब से हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी है, और उसके बाद में अभी क्योंकि बहुत सारी रैलीज होनी है, सब कुछ होना है, और ये मेरे हिसाब से और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा जिस हिसाब से है। तो अभी मेरा अपना ये मत है कि हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इसको पोस्टपोन करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हालांकि अब क्योंकि डिसाइड हो चुका है, चुनाव की तारीख जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, तो कुल मिलाकर के मेरा सभी दलों से एक ही अपेक्षा रहती है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए अपना चुनाव प्रचार करें और प्रदेश की प्रगति के लिए काम करें। और इस समय फ़िलहाल जो भी योजनाएं हैं भाजपा की, उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। आपकी किसको चाहते हैं आप? योगी एंड मोदी बोथ। योगी मोदी का लोगों का कहना है कि योगी मोदी को हम चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो चाय के लिए यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनका खाली एक ही कहना है कि योगी मोदी हमारे लिए सही है, बेस्ट हैं। आप बताइए, चुनाव नज़दीक आ चुका, कैसा चुनाव कैसा रहेगा? कि चुनाव हिंदू बनाम उस पर होगा, जहाँ तक है बाबा जी फिर से आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। और इसमें कोरोना का दौर भी चल रहा है, तो लगता नहीं कि चुनाव जो है, देखिए कोरोना है पहले से, तो भाई कोरोना तो है, लेकिन ये है कि पहले सब कम हुआ है, असर भी धीरे धीरे घट रहा है। अच्छा ही होगा, ख़त्म हो जाए अच्छी बात कोरोना, क्योंकि हर 2 साल से एकदम आपके नज़र बाबा जी फिर से आएंगे। में? आप बताइए। बाबा जी चाय की बताइए। बाबा जी आएंगे और कौन आएगा? अच्छा। खुद आ रहे हैं लड़ने तो। अच्छा, खुद आ रहे हैं लड़ने और कोरोना का दौर भी चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, हाँ। लास्ट है। चलिए, सुना आपने जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो है बाबा जी फिर अब की आएंगे। आप बताइए बाबूजी, किसकी सरकार अब की बन रही है, कैसे क्या है? योगी सरकार। अच्छा, क्या खासियत उनमें है? अच्छे अच्छे काम किए, विकास काम किए हैं। अच्छा, कोरोना का दौर भी चल रहा है इस समय, लेकिन तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अच्छा, तो आपके निगाह में कौन सरकार अब की आ रही है? पूरे बहुमत से? पूरे बहुमत से योगी सरकार आ रही है। योगी का डंका बज रहा है, खाली देख रहे हैं आप, जिसके मुंह पे देखिए योगी योगी बोल रहा है। आप बताइए, बड़े आराम से बैठे हैं आप। हाँ जी, हाँ, किसकी सरकार की आ रही है, कैसा रहेगा 2022? योगी जी की सरकार पूरी तरीके से आ रही है, कहीं कोई शंका नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी तरीके से सब अच्छा काम है। कोरोना का दौर भी चल रहा है, आप मास्क भी लगाए हैं। फिलहाल चाय पर चर्चा करते लोग वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर जहां चर्चा करते हैं, वहीं पर अयोध्या को लेकर के खासे उत्साहित नजर आते हैं। कल हम आपको ले चलेंगे किसी और चौराहे पर और होगी चाय पर चर्चा। नगर कोतवाली की पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 7 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया। बता दें कि बेवजह विवाद कर रहे 7 लोगों को आज नगर कोतवाली की पुलिस ने 151 धारा के तहत पकड़ा और उन्हें न्यायालय रवाना किया। नगर निगम अयोध्या के पार्षदों ने आज अपने ही नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के उप सभापति ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। आरोप लगाया गया नगर निगम प्रशासन पर कि भवन पर मनमाने तरीके से वो टैक्स लगा रहा है। जीआईएस कंपनी के कर्मचारी तीसरी बार घर घर जाकर टैक्स के लिए सर्वे कर रहे हैं। लोगों को नगर निगम नोटिस भेज रहा है। नगर निगम के रवैये से नाराज भाजपा पार्षद भी हैं। आज वो मंडलायुक्त से मिले और एक ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग की। कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए जो कर वृद्धि के संबंध में 1/4/2018 से
नगर निगम का टैक्स लागू किया गया। नगर निगम का टैक्स पंचवर्षीय होता है, लेकिन इन लोगों ने 3 साल ही बीते हैं कि GIS सर्वे कराकर पुनः उन लोगों को नोटिस देना चालू कर दिया है और बढ़ा बढ़ा के फिर नोटिस दे रहे हैं। अगर ये नोटिस सही है GIS वाली, तो जिन लोगों ने सर्वे किया, टैक्स आरोपित किया, क्या वो गलत था? अगर गलत था तो फिर उन कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई हो रही है या अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी? अगर वो सही था तो इसका देने का कोई औचित्य नहीं है। अभी 5 साल बाद जैसे बीतता 2023 से ये लागू करते, कोई भी गड़बड़ी थी तो। और ये चुनाव के समय ही ऐसे ही लोकसभा के समय में इन लोगों ने किया। अब विधानसभा चालू और इस समय नोटिस देना चालू किए, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि इन लोग की मंशा सही नहीं है। सरकार के विपरीत ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी संबंध में हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया, हम इसकी जांच करवाएंगे और नोटिस रुकवाएंगे। फिलहाल कितनी संख्या में आज आप लोग आए थे पार्षद? कोविड कार्यकाल की वजह से हम लोग पूरी संख्या में नहीं, 20 लोग तब भी हम लोग आए हैं। 20 लोग नगर निगम में बैठे हैं, बाकी कुछ लोग नगर निगम में बैठे हैं। रिहायशी इलाके में जंगली सुअर घुस जाने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। जंगली सुअर को भगाने के दौरान 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अयोध्या के श्री राम चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताते चले कि राम जन्मभूमि निर्माणाधीन स्थल से 200 मीटर दूर पर दुराही गांव के पास दास मंदिर के प्रांगण में जंगली सुअर पहुंच गया, जिसकी सूचना पर उसे भगाने के लिए लोग दौड़ पड़े। इस दौरान जंगली सुअर को मारने में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए श्री राम चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल लोगों ने जंगली सुअर को भगाने का सर्जिकल जंगली क्षेत्र में या यूं कहें माझा। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने क्षेत्र में आज जनसंपर्क करके भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या मंडल के ऋणमोचन घाट में शक्ति केंद्र तुलसी कन्या, सीताकुंड के शक्ति केंद्र कटरा और करियप्पा मंडल के शक्ति केंद्र खोजनपुर और पूरा मंडल के शक्ति केंद्र गंगौली में जनसंपर्क किया। विधायक ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाए हुए लाभार्थियों से भी जनसंपर्क किया। साथ ही घर घर जाकर योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार ने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के हित में कार्य किया था। इसी तरह से पूरी हुई आस, घर घर का हुआ विकास के स्लोगन के साथ आज अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के नेतृत्व में सीताकुंड वार्ड में डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित लोगों को तिलक करते हुए उन्हें पत्रिका देकर भाजपा शासन में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि विनय जायसवाल, पार्षद अनुज दास, भाजपा नेता बालकृष्ण वैश्य, घनश्याम अग्रहरि सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान महापौर ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार में जो विकास कार्य हुए वह एक नजीर है। सैकड़ों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। अक्सर चर्चा में रहने वाले तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास आचार्य ने आज बढ़ते हुए कोरोना को लेकर साधना और सावधानी की पद्धति पर खुद चलें और लोगों को सलाह भी उन्होंने आज दी। शहर के सिविल लाइन स्थित बट वृक्ष के नीचे बैठकर परमहंस ने साधना की। कोरोना के खात्मा के लिए साधना के साथ साथ मंत्रोच्चार भी किया। यही नहीं, सिविल लाइन में लोगों को मास्क भी वितरित करके उन्हें कोरोना से सावधान रहने की अपील की। वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसे ही थोड़ा कम हुआ तो उसका दूसरा प्रकार ओमिक्रॉन बढ़ने लग गया है और यह सबके लिए खतरा है। इसलिए आज हमने विशेष पूजन अर्चन किया है, वैदिक मंत्रों का पाठ किया है और वेद में उन ऋचाओं का मैंने पारायण किया है जिससे दैवी आपदाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। बीकापुर के एसडीएम ने मंगलवार को बैठक करके विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा की। इसी कड़ी में बीकापुर तहसील के सभागार में एसडीएम बीकापुर, सीओ बीकापुर, थानाध्यक्ष हैदरगंज, तारुण और बीकापुर की उपस्थिति में प्रशासनिक बैठक आहूत की गई, जिसमें क्षेत्रवार समीक्षा का दौर देर शाम तक चलता रहा।
एसडीएम ने जहां संवेदनशील बूथों की जानकारी हासिल करते हुए थाना प्रभारियों को विवादित मामलों पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी, वहीं क्षेत्र के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। अभी मैंने अपने क्षेत्रीय सीओ और सभी SHOs तीनों थाना के क्षेत्रीय दरोगा वगैरह सबको बुलाया था। ARO थे, मेरे तहसीलदार साहब थे, नायब साहब थे, सबके साथ एक मीटिंग की गई आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। साथ में जो वनरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई कि जो भी संबंधित लोग हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में जो भी अवैध दारू का काम हो रहा है उसको रोका जाए, गाड़ियां चेक की जाए, असलहे जमा कराए जाए। इसी तरह की सभी चुनावी गतिविधियों को प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया। अयोध्या जिले में कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केसों की संख्या 200 हो चुकी है। एसएसपी के निर्देश पर चौकी प्रभारी चौक ने हमराही सिपाहियों के साथ चौक के घंटा घर पर 2 पहिया, 4 पहिया और पैदल जा रहे लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बेवजह घर से बाहर निकलकर न घूमने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हो तो ही घर से निकलें और मुंह पर मास्क लगाकर तथा दूरी बनाकर अपना काम करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल चौक की पुलिस चौक में लोगों को हिदायत दे रही है कि वे मास्क लगाकर जरूर घर से निकलें। तस्वीरों में देखें, बिना मास्क के घूम रहे लोगों को हिदायत दे रहे हैं चौक के प्रभारी।